स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण 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 स्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं राधे सुस्वागतं राधे स्वागतं राधे स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं राधे स्वागतं शरणागतं राधे स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं राधे शरणागतं राधे स्वागतं राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 प्रभुपदा 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 शिव प्रभुपदा प्रभुपदा
नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, गौर निताई भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर आनंदे हरि हरि बोल। सबसे रिक्वेस्ट है शांति बनाए रखिए। बच्चों की भी कथा है, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ध्यान दीजिए। छोटे बच्चे, आपकी कथा है, आपकी कथा है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम, आप सबका स्वागत है। मेरी आदत नहीं है बोलने की आवाज। आप सबका सुरेश प्रभु के घर में स्वागत है। आप सब इनको जानते हैं अच्छे से, के दोस्त हैं ये, और इन्होंने अपने घर में आज लड्डू गोपाल जी का अभिषेक किया है। अभिषेक का मतलब आज इन्होंने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को स्वागत करके बुलाया है। तो ये चीज आप सब लोग कर सकते हैं। कुछ भक्त हैं जिनके पास ऑलरेडी लड्डू गोपाल जी के विग्रह, गौरनिताई के विग्रह इत्यादि हैं। जिनके घर में नहीं है वो अपने घर में ला सकते हैं, ठीक है, लड्डू गोपाल जी को। क्यों भगवान को रखना चाहिए अपने घर में, इनको रखने से क्या फायदा होता है, ये आप ध्यान से सुनिए, है ना। 9 विधि होती है भक्ति की, उसमें एक विधि होता है स्मरणम, है ना। क्या होता है? स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो भगवान का स्मरण करना कितना अच्छा होता है, इससे कितना फायदा होता है हर व्यक्ति को, इस कथा से आप जानिएगा। उद्धव जी का नाम आपने सुना है ना। उद्धव जी भगवान कृष्ण के साथ, भगवान कृष्ण की लीलाओं के साथ उद्धव जी का नाम हमेशा आता है, ठीक है ना। तो ये श्लोक बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मैं पढ़ती हूँ। श्री शुक उवाचा इति भागवतः पृष्टः शत्रा वार्ता प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठयात् स्मारितेश्वरः। प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम यानी कि श्री कृष्ण का संदेश कहने के लिए कहा, तो भगवान की स्मृति के विषय में अत्यधिक चिंता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे सके। तो विदुर जी उद्धव जी से मिले हैं। ये कृष्ण भगवान के इस लीला को, जो दुनिया में लीला हो रही थी भगवान की धराधाम पर, उसको अप्रकट करने के बाद की घटना है। तो विदुर जी मिलते हैं उद्धव जी को, क्योंकि विदुर जी जानना चाह रहे थे भगवान के बारे में। तो पूछते अंत में विदुर जी पहुंचते हैं वृंदावन के पास, और वहां उनको उद्धव जी मिलते हैं। तो उद्धव जी से उन्होंने पूछा कि भगवान के बारे में बताइए, मुझे जानना है ठीक से भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में। तो जब उद्धव जी को कृष्ण की याद आई, अर्थात जब उद्धव जी सोचे कि मैं बताऊं कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण के बारे में याद करने से
स्मृति करने से उद्धव जी तुरंत बोल नहीं पाए। सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, वो तुरंत कुछ फटाफट बोल नहीं पाए, चुप हो गए थोड़ी देर के लिए। क्यों चुप हो गए ये हम देखेंगे बाद में। वे अपने बचपन में ही जब 5 वर्ष के थे तो भगवान कृष्ण की सेवा में इतना लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने के लिए बुलाती थी तो वे कलेवा करना नहीं चाहते थे। उद्धव जी बचपन में, जब उनकी उम्र कितनी थी, मात्र 5 वर्ष की, तो खेलते थे भगवान के साथ। उद्धव जी और भगवान दोनों एक साथ में खेलते थे। तो जब उनकी माता बुलाती थी उद्धव को कि आ जाओ और नाश्ता कर लो, कलेवा का मतलब होता है नाश्ता, ठीक है, तो आ जाओ और नाश्ता कर लो, ऐसा बच्चे को बुलाती थी, 5 साल के बच्चे को। लेकिन वो कृष्ण की सेवा में तब भी लीन थे, तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि मैं अपना समय बर्बाद करूं खाने पीने में। तो इतनी सेवा में वो लीन हो जाते थे, भगवान की सेवा में। अब इसमें प्रभुपाद क्या कहते हैं देखिए, 5 वर्ष की आयु कितनी बड़ी होती है। अभी यहाँ बहुत सारे बच्चे 5 साल के हैं, 5 साल से थोड़े बड़े भी हैं, है ना। 5 साल से बड़े हो ना तुम लोग। हाँ, तो 5 साल की उम्र में उद्धव जी क्या करते थे, वो ध्यान से सुनो, तुमको भी वो करना है अपने घर में जाके। क्या करते थे उद्धव जी? कौन है उद्धव जी? भगवान के फ्रेंड, भगवान के दोस्त। तो भगवान, ऐसा नहीं है कि बड़े हो गए तब उनको पता चला कि कृष्ण भगवान है। वो जब बहुत छोटे थे, 5 साल के थे, तब। तो प्रभुपाद यहाँ बहुत अच्छा लिखते हैं कि उद्धव जी भगवान के नित्य सिद्ध भक्त थे। वो बाद में भक्त नहीं बने, वो नित्य सिद्ध भक्त थे। और वो क्या क्या करते थे, वो कृष्ण के जैसा गुड्डा गुड़िया बना के खेलते थे। कृष्ण के जैसा गुड्डा बनाते थे, गुड्डा यानी खिलौना, है ना। और उनको वस्त्र पहनाते थे, उनको खिलाते थे, उनकी पूजा करते थे भगवान कृष्ण की। तब कृष्ण भगवान थे उस दुनिया में, सामने में मनुष्यों की तरह लीला कर रहे थे, तब भी ये होता था। वो दिव्य साक्षात्कार के लीला में लीन रहते थे निरंतर। ये मुक्त आत्मा के लक्षण है। प्रभुपाद कहते हैं ये मुक्त आत्मा के लक्षण। मुक्त आत्मा क्या होते हैं? हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। तो उद्धव जी उतने छोटे में भी भगवान की सेवा करते थे। भगवान है यशोदा माता के घर में, भगवान खेल रहे हैं साथ में, भगवान गैया चराने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान का एक खिलौना ऐसा कृष्ण बना के और उनके साथ उद्धव जी खेलते थे और उनको कपड़े पहनाते थे, उनको खिलाते थे, पिलाते थे, नहलाते थे, सुलाते थे, सब कुछ करते थे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मानव जीवन भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए हुआ है। हमारा जो संबंध है भगवान के साथ, उसको वापस याद करने के लिए हमको मनुष्य शरीर मिला है। ऐसा नहीं कि मनुष्य शरीर बाकी शरीरों की तरह है, खाली खाओ पियो और मजा करो, इसके लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। जब हम 70 साल के हो जाएंगे, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर हम सोचेंगे अब हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम अपना भजन करेंगे, है ना। साधारण लोग ऐसा सोचते हैं ना, बताइए, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं कि हम जब सब काम से निवृत्त हो जाएंगे, नौकरी चाकरी बिजनेस, तब हम भगवान का भजन करेंगे। पर तब भगवान में मन नहीं लगेगा। मन लगाना पड़ता है कब से? बचपन से ही। उद्धव जी के बारे में बहुत कुछ सुना है सबने, पर उद्धव जी के बारे में ये बात सुना था? नहीं सुना था ना, कि बचपन से ही उद्धव जी क्या करते थे, कृष्ण के जैसा गुड़िया गुड्डा जैसा होता है वैसे कृष्ण का बना के उनको खिलाते थे, पिलाते थे, सुलाते थे। अब प्रभुपाद इसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखे हैं। जैसे प्रभुपाद उद्धव जी के घटना को लेके आजकल के जमाने में जो हो रहा है वो लिखा है। प्रभुपाद ने ये कहा है कि जो व्यक्ति
कृष्ण की भक्ति पूरी नहीं कर पाता है वो फिर से इस दुनिया में आता है ना। ऐसा भगवत गीता में भगवान स्वयं बता रहे हैं। जब अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि हमने भक्ति तो किया भगवान, लेकिन आप जो कह रहे हैं पूर्ण योगी बनना, पूर्ण सिद्ध बनना, वो हम नहीं बन पाए, तो फिर उसका क्या होगा? तो भगवान कहते हैं सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। वो अमीर किसी घर में जन्म लेगा, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा या वैश्य परिवार में जन्म लेगा, जिसके पास बहुत पैसा रहेगा और जिसके पास वापस भगवान की भक्ति को करने के लिए मौका रहेगा। आज आपने भक्ति की और भक्ति पूरी नहीं हो सकी तो क्या करेंगे? अधूरी रह गई भक्ति, गोलोक धाम नहीं जा सकते हैं, तो फिर से मौका मिलेगा भक्ति को कंटिन्यू करने के लिए। और ऐसे बच्चे को जो पहले भक्ति करके अधूरा छोड़ा है, वो ऐसे घर में जन्म लेता है, फिर वो बचपन से क्या करता है? भक्ति करता है। उसको वही माहौल दिखता है। वहां पे क्या दिखता है? वहां पे भगवान का ऑल्टर है, प्रसाद मिल रहा है, मंदिर जा रहे हैं, वो दंडवत करता है भगवान को, मंदिर जा करके यात्रा करता है बच्चा। जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं कि मंदिर में जो छोटे छोटे बच्चे माता गोद में लेके आ रही हैं या थोड़े बड़े, वो सब पिछले जन्म के भक्त हैं। पिछले जन्म के भक्त हैं, पूरी नहीं कर पाए थे, इसीलिए आज ऐसे घर में जन्म लिए हैं। तो प्रभुपाद अपने बारे में भी बताते हैं कि मैं भी खेलता था ऐसे, है ना। प्रभुपाद के बारे में सुना है ना आप लोगों ने कि प्रभुपाद कृष्ण और राधा कृष्ण दोनों के विग्रह को खिलाते थे, पिलाते थे, सुलाते थे, भोग लगाते थे, कपड़े पहनाते थे, नहलाते थे। प्रभुपाद और उनकी बहन दोनों मिलके, भवतारिणी बहन का नाम था, और ये चीज उनके पिता से उनको प्रेरणा मिली थी, गौर मोहन डे से। तो उद्धव जी ऐसा करते थे बचपन में। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। कौन बता रहा है? ये सुखदेव गोस्वामी। तो इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे। न स कथम सेवया तस्य काले न जरसम गतः पृष्ठो वार्तां प्रति ब्रूयात् भर्तु पादा व अनुस्मरण। बचपन से ही सेवा कर रहे थे, और वो सेवा करने की जो आदत थी उनकी बचपन की, वो वृद्धावस्था में भी रही। वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति शिथिल नहीं हुई। तो जैसे ही भगवान के बारे में भगवान ने कुछ संदेश दिया है कि आपको, ऐसा पूछा विदुर जी ने, कुछ बताया है कि भगवान की विदुर को ऐसा बोलना, क्या ऐसा कुछ संदेश दिया है, तो तुरंत पूरा भगवान का फ्लैशबैक दिमाग में आ गया उद्धव जी के। प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, भौतिक दुनिया के कार्य करता है, वो बुढ़ापा में रिटायरमेंट लेता है ना, और वो कमजोर हो जाता है, उसे करने की शक्ति नहीं होती है और वो रेस्ट लेता है। लेकिन जो साधु होते हैं, महात्मा, भक्त, वो बुढ़ापा मरते दम तक वो छोड़ते नहीं है कुछ करना। बुढ़ापा में और ज्यादा उनके पास शक्ति आ जाती है भगवान की सेवा करने की। अब आप कहेंगे दौड़ने की शक्ति कहां से आ जाएगी? दौड़ने के सिवा और बहुत सारी सेवा होती है, सेवा ही तो करना है। आप अगर किसी 90 साल के वैष्णव के नजदीक बैठिएगा ना 5 मिनट भी, तो कल्याण हो जाएगा। अगर किसी 80 साल 90 साल के वैष्णव के पास आप जस्ट 5 मिनट बैठ जाइए, और 5 मिनट में जो वो बोलेंगे या जो आप बस बैठने से आपको जो अनुभूति होगी ना, उसी में कल्याण हो जाएगा। उनके हर एक वचन और हर एक क्रिया में भक्ति झलकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक बैठ करके प्रवचन सुनने की जरूरत है, बस लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। लव मात्र, ऐसे साधु के साथ
बस 1 मिनट भी नहीं, लव बहुत छोटा होता है समय, उतना देर भी बैठ गए तो कल्याण हो जाएगा। तो जितना ज्यादा उम्र वाला होता है वैष्णव, उतना ज्यादा उसके अंदर शक्ति हो जाती है, सब चीज की, तपस्या की शक्ति, शुद्धता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, अनुभव की शक्ति, हर तरह की शक्ति उसके यहाँ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो शिथिल नहीं होता है। प्रभुपाद कहते हैं वो डल नहीं होता है, वैष्णव डल नहीं होता है। उद्धव जी ऐसा नहीं कि बहुत डल हो गए, लेजी हो गए कि अभी हम थोड़ा दूसरे कार्य में बिजी हैं, बाद में बताएंगे कृष्ण के बारे में, नहीं, उनको कृष्ण की सारी बातें स्मृति पटल पर फटाफट कौंध गई, चमक गई बिजली की तरह, क्या क्या हमने किया था भगवान कृष्ण के साथ। वे क्षण भर के लिए मौन हो गए, उनका शरीर तनिक भी हिला डुला नहीं। वे भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लग गए। भक्ति छिछली और गहरी दोनों होती है। छिछली भक्ति क्या है? शैलो। छिछली भक्ति का मतलब है बस बाहर बाहर ऊपर ऊपर भक्ति करना, ऊपर ऊपर भक्ति करना। ऊपर ऊपर भक्ति करने वाला क्या होता है? नियम तो करेंगे, माला तो करेंगे, भक्ति के गहराई में नहीं जाना है हमको, ये छिछली भक्ति है। गहरी भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति रस अमृत सिंधु में डूब जाना, भक्ति रस रूपी अमृत के सागर में डूब जाना। और जो डूब करके जिसने मोती चुन लिए हैं, वो फिर आप उसको दुनिया की करोड़ों की दौलत दे दीजिए, मान सम्मान दे दीजिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं, उसको फेंक देगा। वैसे हमको नहीं चाहिए ये सब चीज, उसके लिए ये सब तो पत्थर के समान है, कागज का टुकड़ा है। रुपया मतलब कागज का टुकड़ा। जो साधु होते हैं वो चाहे ये बिल्डिंग हो, चाहे वो रुपए का नोट हो, चाहे सोने का सिक्का हो, सब उसके लिए क्या है? पंचभूत, मिट्टी, हवा, पानी, अग्नि, बस खत्म। है कि नहीं? बताइए सच बात। तो ऐसा किसको होता है, किसके विचार में ऐसा होता है? जो भक्ति में अंदर तक डूबा है। अंदर तक डूबना किसको कहते हैं? जैसे आप भक्ति शुरू किए, आप सब लोग भक्ति शुरू किए हैं, है ना? ध्यान दीजिए, आप सब लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति शुरू किए हैं, नियम माला सब कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी तकलीफ आनी शुरू हुई है हाँ या ना? थोड़ी थोड़ी तकलीफ नहीं हो रही है? हो रही है। वो जो थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही है भक्ति करने में, असुविधा हो रही है, शरीर थोड़ा बूढ़ा हो रहा है, बीमार हो रहा है, कोई तरह की दिक्कत हो रही है, तो उस दिक्कत से घबरा गए अगर हम, और घबरा के यदि हम कमजोर पड़ गए, अपने साधना को छोड़ दिए, बहुत तकलीफ हो रही है, नहीं करना है, तो छिछली भक्ति पर ही अटक गए। क्या हो गया? ऊपर ऊपर वाला में ही रुक गए। लेकिन अगर उस तकलीफ के बावजूद भी घुसते जाएंगे, घुसते जाएंगे, घुसते जाएंगे अंदर, तो रस मिलेगा, तब रस मिलेगा। भक्ति रसामृत जो है वो तब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े भक्त को कोई तकलीफ नहीं थी, उनको भी होती है, पर उनको वो रस मिल गया है। रस मिला है ना? बोलिए। साधु महात्मा जो इतने बड़े बड़े भगवान के सिद्ध भक्त हैं, जिनका नाम आप सुने हैं, चाहे आपने अपने परंपरा के आचार्यों का नाम तो सुने हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ये सबका नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, श्रील प्रभुपाद, इनके जीवन में कष्ट आए थे? थोड़े आए थे कि बहुत आए थे? बहुत आए थे। पर बहुत कष्ट के आने के बावजूद भी ये क्या किए?
और आगे बढ़े, भक्ति में और आगे बढ़े, और जिसके कारण इनको रस मिलता गया। और जब रस मिलता गया तो ये दुनिया को छोड़ते गए, दुनिया को छोड़ते गए, भगवान को पकड़ते गए, दुनिया को छोड़ते गए, दुनिया को छोड़ते जाएंगे, भौतिक चीजों को छोड़ते जाएंगे, भगवान को पकड़ते जाएंगे, भगवान के चरण कमलों और वैष्णवों को पकड़ेंगे तो 100% आपको भक्ति की अनुभूति होगी, इसमें शक नहीं है। तो गहरा उतरे उद्धव जी, कहाँ उतरे? गहरे उतरे भक्ति में, भगवान के चरण कमल के स्मरण रूपी सागर में डूब गए। तो विदुर जी जब प्रश्न पूछे कृष्ण से तो उनको बहुत देर तक बताया मैंने आपको, शुरू में वो क्या हुआ, एकदम चुप हो गए और स्मरणम में चले गए। कहाँ चले गए? स्मरणम। सब कुछ उनको याद आने लग गई, कैसे कृष्ण के साथ खेलते थे, कैसे कृष्ण के साथ गैया चराते थे, कैसे कृष्ण के जैसे खिलौने के साथ खेलते थे, कैसे यशोदा माता कृष्ण को बांधी, या कैसे उन्होंने बहुत असुरों का वध किया, हर चीज पता था उद्धव जी को। थोड़ी देर के बाद उनको होश आया कि मुझे विदुर जी को जवाब देना है। तो जैसे नींद से उठे वे ये खेद करते हुए प्रतीत हुए कि उन्होंने भगवान के चरण कमलों को भुला दिया है। इसलिए उन्होंने पुनः भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और अपने दिव्य प्रेमा भक्ति का स्मरण किया। ऐसा स्मरण करने से उन्हें ऐसा ही आनंद मिला जैसा भगवान के साथ सामने भगवान जब रह रहे थे तब आनंद मिल रहा था। ठीक है ना? जब भगवान सामने थे तो जितना आनंद मिलता था उतना ही आनंद भगवान के स्मरण से भी उनको मिला। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के स्मृति में और सदैव भगवान सामने खड़े हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आपकी स्मृति सही है तो भगवान सामने ही खड़े हैं, ऐसा ही हो जाएगा, कोई अंतर नहीं रहेगा उसमें। आप लोग सबको कथा पता है ना? आपको कथा पता है कि एक ब्राह्मण था बूढ़ा और एक ब्राह्मण था जवान। दोनों बूढ़ा और जवान ब्राह्मण दोनों जा रहे थे वृंदावन। तो बूढ़ा ब्राह्मण चूंकि कमजोर था, बूढ़ा था, तो अपना काम खुद नहीं कर पा रहा था ठीक से, तो जवान ब्राह्मण उसको मदद करने लग गया। पूरा अब लंबी यात्रा थी, तो लंबी यात्रा हुई और साथ में रोज धोती धोना, कुर्ता धोना, जो भी था, खाना पीना, जगह साफ कर देना, ये सब किया, बहुत सेवा। तो बूढ़ा ब्राह्मण खुश हो गया। उसने जवान ब्राह्मण को बोला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं अपने बेटी की शादी, बेटी का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ, तुम तैयार हो क्या? वो बोला कि आप इतने अमीर हैं, इतने बड़े हैं, ब्राह्मण हैं यहाँ के। वो जानता था कि कहाँ के ब्राह्मण हैं, और मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे आपका दामाद बन सकता हूँ, आपके बराबर नहीं। तो उसने कहा, नहीं, तुम्हारे में गुण है, हम तुमको अपना दामाद बनाना चाहते हैं। पर छोटा वाला जो ब्राह्मण था, भगवान पर पूर्ण विश्वास था। उसने कहा बूढ़े ब्राह्मण को, गोपाल जी के सामने वादा कीजिए कि आप विवाह करेंगे, अपने बेटी से करवाएंगे। गोपाल जी के सामने जाके वादा कर दिया। अब गोपाल जी, छोटा ब्राह्मण, बड़ा ब्राह्मण और कोई नहीं, तीन ही। बाद में यात्रा समाप्त हुई, घर गए। घर के लोगों ने बूढ़े ब्राह्मण से कहा कि उस गरीब से हम विवाह नहीं करेंगे। ब्राह्मण की पत्नी ने भी कहा, ब्राह्मण के बेटे ने भी कहा, हम उसको नहीं बनाएंगे दामाद। अगर तुम उसको दामाद बनाने की जिद करोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण कुछ नहीं कर पाया। कुछ दिनों के बाद छोटा ब्राह्मण आया और बोला, आपने कुछ वादा किया था। तो चुप रहे वो। घर की परिस्थिति ऐसी थी कि चुप रहना पड़ा। पत्नी अब कुछ जहर वहर खा लेगी तो कैसे बोलेगा। फिर पंच को बुलाया। पंच ने कहा, तुमने वादा किया है तो करो विवाह। बेटा और पत्नी ने बोला, आप चुप रहिएगा, आप कुछ मत बोलिएगा, हम संभाल लेंगे परिस्थिति को। पंचों के सामने
बेटे ने बोला कौन है साक्षी, बोलो किसके सामने वादा किया मेरे पिता ने? तो उसने बोला कि भगवान के सामने। हंसने लग गया। अच्छा ठीक है, जाओ भगवान को बुला के ले आओ। भगवान अगर बोलते हैं कि इन्होंने वादा किया है तो हम कर देंगे अपने बहन की शादी तुमसे, ठीक है हम चाहते हैं। तो जो छोटा ब्राह्मण था, जवान ब्राह्मण, वो गया वृंदावन, गोपाल जी के पास गया और गोपाल जी को बोला देखिए गोपाल जी, आपके सामने उस बूढ़े ब्राह्मण ने वादा किया था कि अपने पुत्री का विवाह मेरे से करवाएंगे, पर अभी तो उनके परिवार के लोग मुकर रहे हैं। सच्ची घटना है ये, कोई कहानी नहीं है। तो भगवान चुप बार बार ये गिड़गिड़ा रहा है कि आप चलिए मेरे साथ साक्षी देने के लिए, गवाही देने के लिए। तब बहुत लंबे समय तक जब ये चला, 2 दिन 4 दिन छटपटा रहा है कि भगवान बोले भगवान बोले। तो भगवान बोले। भगवान ने बोला कि मैं तो पत्थर की मूर्ति हूँ, मैं चल थोड़ी सकता, मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊंगा उड़ीसा में रहते थे वो दोनों ब्राह्मण। तो इसको तो मौका मिल गया। बोला आप बोल सकते हैं और चल नहीं सकते हैं, आप बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं, चलिए चुपचाप मेरे साथ। तो भगवान बोले ठीक है अब चलेंगे, तुम बोलते हो तो चलूंगा, लेकिन कंडीशन है रोज मुझे 1 सेर चावल पका के खिलाना। पहली बात, रोज 1 सेर। भगवान का डाइट होता है, ऐसा नहीं समझिए कि एक छोटी सी कटोरी में दे देंगे भगवान खुश हो जाएंगे, नहीं। जितना डाइट होता है उतना डाइट है। 1 सेर चावल पका के खिलाना रोज, और फिर तुम चलते जाना आगे आगे और मैं पीछे से चलता जाऊंगा, और पीछे मुड़ के देखोगे तो रुक जाऊंगा। तो उसने कहा और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चल रहे हैं? आप कहीं रुक गए तो मैं तो चला जाऊंगा। तो मेरे पैरों की नुपुर है ना, वो झुनझुन करेगी, तो मेरे झुनझुन से समझ जाना कि मैं आ रहा हूं। ऐसे चले लंबा, उड़ीसा मतलब वृंदावन से उड़ीसा, जगन्नाथपुरी के पास। धीरे धीरे रोज खिलाता था, रोज गाता था भगवान का गुणगान, चलता था मस्त। भगवान भी चल रहे हैं, भक्त भी चल रहा है, भक्त आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। अब भगवान के नुपुर की आवाज आ रही है। अब भक्त को तो सब कुछ मिल गया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। भगवान को लेके जा रहा है गोपाल जी को वृंदावन से। वहां पहुंच गया जब वो अपने गांव के थोड़ा पहले, तो नुपुर की आवाज बंद हो गई। तो छोटे ब्राह्मण ने कहा अरे भगवान कहीं रुक तो नहीं गए, नुपुर की आवाज ही नहीं आ रही है। पलट के देखा तो भगवान रुक गए। तो बोला था कि पलटोगे तो रुक जाऊंगा। तो फिर भगवान रुक गए। तो गांव तो नजदीक ही था, बेचारा दौड़े दौड़े गया और जाके बोला सबको कि साक्षी देने के लिए आ गए हैं भगवान, चलिए। गोपाल जी खड़े हैं। सब लोग सोचे मजाक कर रहा है, सब आए तो सच में भगवान तो आ गए। वृंदावन से भगवान चल करके आ गए उड़ीसा। बाद में विवाह भी हुआ उसका, भगवान का मंदिर भी बना, और आज भी वो मंदिर है और उनको कहते हैं साक्षी गोपाल जी, क्योंकि वो साक्षी देने के लिए आए थे। तो यदि आप भगवान को याद करते हैं सच्चे दिल से तो भगवान स्वयं आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं है। प्रभुपाद जो बता रहे हैं वो सच्ची बात है। तो उद्धव जी भगवान को याद कर रहे थे, भगवान के याद में डूबे हुए थे। हमको लगता है कि आजकल लोग तो बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, पर जो भक्त हैं, जो मानते हैं कि भगवान है, उनको भी विश्वास नहीं होता है कि भगवान मेरी बात सुन रहे हैं। बस मानते हैं, चलो कुछ तो करना है, पूजा पाठ करना है तो कर लेते हैं, पर भगवान सामने आ जाएंगे, भगवान मेरी बात सुन रहे हैं, भगवान मेरे कार्यों को देख रहे हैं, ये अगर मान ले, ये अगर विश्वास हो जाए तो न झूठ बोलेगा, न चोरी करेगा, न बेईमानी करेगा, न किसी के साथ बुरा बर्ताव करेगा, न कड़ा बोलेगा। कुछ कर पाएगा? ये हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि विश्वास नहीं है कि भगवान देख रहे हैं, सुन रहे हैं सब कुछ, इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं। पर वास्तव में भगवान हर चीज को देखते भी हैं और आपके साथ में रहते हैं, हमेशा सुनते रहते हैं। चलो परमात्मा के रूप में रहते हैं, पर रहते हैं। जिस दिन आप कृष्ण के रूप में बुलाइएगा, कृष्ण के रूप में आ जाएंगे।
तो इस प्रकार जब उसके थोड़ी देर के बाद विदुर ने देखा कि उद्धव जी में पूरे शरीर में दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे हैं, परिवर्तन दिखाई दे रहा है उद्धव जी को उनके शरीर में। उन्होंने देखा कि उनके शरीर में अश्रु, कंप, विकार, अष्ट विकार पैदा हो गए। तो विदुर ने देखा उद्धव जी में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हुआ है और अपनी आंखों से विछो के आंसू पोंछने लग गए, आंसू पोंछने लगे। वो भगवान की को जैसे याद किया, आंखों में आंसू आ गए। और फिर वो सोचने लग गए कि मैं अभी इस दुनिया में हूं, मतलब मुझे अभी इस दुनिया के अनुसार कार्य करना है। तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं भक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? भक्ति का विकास 3 अवस्था में होता है। पहली अवस्था, सब ध्यान से सुनिएगा, हाँ आप सब भक्त हैं। भक्ति की पहली अवस्था है सारे नियमों का पालन संहिता के अनुसार, अर्थात आपको जो बोला गया है 16 माला करने, नाम जप करने, सुबह उठने, आरती करने, उपवास करने, भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करने, ये सारा नियम, भागवतम श्रवणम इत्यादि, ये विधि विधानों का जो पालन करता है व्यक्ति, ये भक्ति की प्रथम अवस्था है। ये क्या है? प्रथम, याद रखिए। हाँ, दूसरी अवस्था है कि भक्ति की स्थायी दशा का आत्मसात होना और उसकी अनुभूति होना। अब रियलाइजेशन, इसके ऊपर क्या होगा? रियलाइजेशन, साक्षात्कार होगा, आत्मसात होगा, समझ में आएगा, दिल से समझेंगे भगवान को और भक्ति को। कहां से समझेंगे? दिल से समझेंगे, अनुभूति होगी, भगवान की अनुभूति होगी, भक्ति की अनुभूति होगी, भक्त की अनुभूति होगी, प्रकृति, परमात्मा, देवता, सब कुछ की अनुभूति होने लग जाएगी। ये प्रथम, ये द्वितीय अवस्था है। और तृतीय अवस्था है, अंतिम अवस्था है कि इसके बाद शरीर में दिव्य लक्षण प्रकट होंगे। क्या होगा? शरीर में दिव्य लक्षण प्रकट होंगे। ये अंतिम अवस्था है भक्ति की। तो अंतिम अवस्था में कौन थे? उद्धव जी, उत्तम भक्त थे उद्धव जी, अंतिम अवस्था में थे उद्धव जी। तो उद्धव जी अभी परिस्थिति जो बाहर की है उसके अनुसार वो होश में आ गए। महाभागवत उद्धव शनकैः भगवत लोकात् नृलोकम पुनः आगतः विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रीत्या आह उद्धव उत्सयन। महाभागवत उद्धव तुरंत भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया और विदुर जी से प्रसन्न चित्त होकर बोले। तो उद्धव जी अभी उनको होश आ गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और मुझे क्या करना है। व्यक्ति जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, वो कभी कभी अंतर्मुखी हो जाते हैं, कभी कभी बहिर्मुखी हो जाते हैं। मतलब अंदर अंदर भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, और जब याद आता है कि नहीं, मैं तो मनुष्य हूँ, मुझे यहाँ के हिसाब से कुछ कार्य करना चाहिए। तो अभी विदुर जी भगवान के चेतना में थे। अब विदुर जी ने, उद्धव जी भगवान के चेतना में थे, भगवान के स्मृति में थे। अब वो शारीरिक चेतना में आ गए और उन्होंने क्या कहा? हाँ, उन्होंने जो कहा उसको हमको नहीं देखना है। हमने अभी सिर्फ ये देखने की कोशिश की कि कैसे उद्धव जी बचपन से ही भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो क्यों मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आगे तो फिर वो बताएंगे कि कैसे
भगवान कृष्ण लीला समाप्त करके चले गए इत्यादि। पर हमने अभी क्या देखा कि उद्धव जी बचपन से ही भगवान की भक्ति कर रहे थे, महाभागवत थे, और जब बुढ़ापा में उनसे पूछा गया, विदुर जी ने पूछा कि भगवान कृष्ण ने कोई संदेश दिया है क्या आपको, भगवान कृष्ण ने क्या बोला है, कुछ ज्ञान की बातें बताई हैं क्या, हमें कुछ बताइए जो भी। तब वो तुरंत स्मरणम में चले गए और भाव विकार सब उनके अंदर पैदा हुआ। तो हमें भक्ति कब से करनी चाहिए? बचपन से ही करनी चाहिए। भक्ति करने की कोई अवस्था नहीं। प्रहलाद महाराज को हमने देखा बचपन से भक्ति कर रहे थे, अभी उद्धव जी को हम देख रहे हैं बचपन से भक्ति कर रहे हैं। इसके बाद हमने ध्रुव महाराज को देखा, वो भी बहुत छोटे थे तब से भक्ति कर रहे थे। नारद मुनि को देखा कि बहुत छोटे थे तब से भक्ति कर रहे थे। तो भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, भक्ति हर उम्र में करनी चाहिए। आप लोग किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम कथा की जय। ताई गौर आनंदे हरि हरि।